रसूल अल्लाह, ये जो सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। या रसूल अल्लाह, ये जो सूरत है कुल हुवल्लाह शरीफ, इन्नी उहिब्बु हादिहि सूरा, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्न हुब्बक इय्याहा अदखलकल जन्नह, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुझे इस सूरत से मोहब्बत है तो इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। तुम्हें अगर इससे मोहब्बत है तो इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। हदीस पाक है कि जो शख्स तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करेगा, उसको पूरे कुरान शरीफ के ख़त्म करने का सवाब अता होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस जग में तशरीफ ले जाते थे उसको अरबी में ग़ज़वा कहते हैं, और जिस जग में सरकार तशरीफ नहीं ले जाते थे और सहाबा को भेजते थे उसको अरबी में सरिया कहते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम का लश्कर, मुजाहिदीन का लश्कर जंग के लिए भेजा, खुद तशरीफ नहीं ले गए। और उसूल ये होता था कि जो उस लश्कर का, मुजाहिदीन का अमीर होता था, जो अमीर होता था वही इमामत भी कराता था, जो अमीर होता था वही इमामत भी कराता था। चुनांचे जब वो अमीर नमाज पढ़ाता था, जहरी नमाजें जैसे मगरिब है, इशा है, फजर है, कि इसमें जोर से, आवाज़ से तिलावत की जाती है, तो वो अमीर फजर की दूसरी रकात में अल-हम्द के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते थे। अल-हम्द के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ दूसरी रकात में। सहाबा किराम ये चाहते थे कि ये बार बार सूरह इखलास की, कुल हुवल्लाह की तिलावत करते हैं हमारे अमीर, तो बजाय इसके वो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें, कभी कोई सूरत कभी कोई सूरत। खैर, वापसी जब हुई, जब ये हजरात वापस आए तो उन सहाबा ने अपने अमीर की शिकायत की हुजूर के दरबार में कि या रसूल अल्लाह, ये हमारा जो अमीर है ये फजर के आखिरी रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते थे सूरह फातिहा के बाद। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसा हकीम हिकमत वाला तो कायनात में, मखलूकात में है ही नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फैसला उसी वक्त नहीं दिया, उसी से नहीं पूछा, बल्कि हिकमत के तहत आपने उन शिकायत करने वाले सहाबा से कहा, फरमाया कि सलूह ले अय्ये शैइन यसनौ ज़ालिक, सहाबो अपने अमीर से मालूम करो, इनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता था। यानी वो हर दफा आखिर में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह क्यों पढ़ता था। सलूह ले अय्ये शैइन यसनौ ज़ालिक, मालूम करो कि वो ऐसा क्यों करता था, क्यों पढ़ता था। फसअलू, फिर उन सहाबा ने अपने अमीर से पूछा कि भाई आप बार बार इसी सूरत को पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे, वजह क्या है। फ़क़ाल,
ले इन्नहा सिफतुर रहमान व अन उहिब्बु अन अक़रअहा। मैं इसलिए पढ़ता था कि इस सूरत में अल्लाह ने अपनी सिफतों का बयान फरमाया है, तो मुझे अल्लाह के सिफतों से मोहब्बत है। इस मोहब्बत की वजह से मैं इसको बार बार पढ़ता था। अब वो सिफतें को अल्लाह ने नबी करीम को फरमाया, महबूब आप फरमा दें, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये अल्लाह की सिफत है। हाँ? अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, ये भी अल्लाह की सिफत। लम यलिद, उसने नहीं जना, वो औलाद से पाक है। वलम यूलद, न अल्लाह जना गया है, वो इसे भी पाक। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कोई अल्लाह का हमसर नहीं है। अब इनकी मैं वजाहत नहीं करता क्योंकि टाइम कम है, बस ये वस्फ़े हैं। अब सुनो हदीस गौर से। शिहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ले अन्नहा सिफतुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रअहा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस सूरत में अपनी सिफतों का बयान फरमाया है और मुझे अल्लाह के सिफतों से है मोहब्बत। इस मोहब्बत की बिना पर मैं इसको बार बार पढ़ता था। तो नबी करीम ने फरमाया सहाबा को, मुक्तदियों को फरमाया, अखबिरू, अपने इमाम को खबर दो, अपने इमाम को बताओ कि इन्नल्लाह युहिब्बु, अगर तू इनसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। अगर तू इससे मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है। तो इसीलिए मैं इनको बार बार पढ़ता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस आखिरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से सहाबा किराम के सामने मजमे में सरकार ने फरमाया कि इन्न हादिहिल कुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। फरमाया जिस तरह लोहे को पानी लगे, जिस तरह लोहे को पानी लगे तो उसी पे जंग आ जाता है, तो जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर भी काला दाग आ जाता है। फिर बड़े से बड़ा गुनाह भी कर ले तो उसको पता नहीं चलता, खौफ खुदा नहीं होता, क्योंकि दिल काला हो चुका है। गुनाह करता जाएगा, दिल काला होता जाएगा, यहाँ तक जब दिल काला हो गया, बड़े से बड़ा गुनाह कर दे, हजारों आदमियों को कत्ल कर दे, कोई खौफ खुदा नहीं होगा, क्योंकि दिल काला हो गया। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तीर वमा जिलाउहा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी का दिल काला हो जाए तो वो साफ कैसे होगा? सहाबा किराम के तो दिल सबसे ज्यादा साफ है, उन जैसा तो किसी का दिल साफ है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये मालूम करके उम्मत के ये मसला मालूम हो गया कि दिल किस तरह साफ होता है। तो नबी करीम ने फरमाया, क़ाल कसरत ज़िक्र मौत व तिलावतिल कुरान। फरमाया कि आदमी मौत को ज्यादा याद करे और कुरान शरीफ की तिलावत करे, इधर कुरान पढ़ता जाएगा, उधर उसका दिल साफ होता जाएगा। तो ये दिल के सफाई का खास नुस्खा है कुरान शरीफ की तिलावत। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी कुरान शरीफ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मेरा सईद साईं शाहिद अली शाह को, जिन्होंने उस्मानी गनी के सिलसिले में ये जो है जलसा मुनक़िद किया और हमें भी शर्फ हासिल हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।